नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना वैक्सीन की मंजूरी की, जो खुश भी है और टीका लगने के इंतजार में है। तो वैक्सीन पर डीसीजीआई ने अपनी फाइनल मोहर लगा दी है। डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये वो दो वैक्सीन हैं जिन्हें मंजूरी दी गई है डीसीजीआई की तरफ से। तो डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है और इसी खबर का इंतजार तकरीबन 1 साल से ज्यादा वक्त लोगों को इस खुशखबरी को लेकर करना पड़ा। लेकिन इस नए साल की शुरुआत के साथ आज तीसरा दिन और इस तीसरे दिन के साथ ये बड़ी खुशखबरी लोगों के सामने। Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. तो 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद डीसीजीआई के जीवी सोमानी का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं है। उन्होंने अफवाहों को पूरी तरह से बकवास करार दिया। तो अफवाह क्या, वैक्सीन के बाद कोरोना हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कोरे अफवाह है, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं। वैक्सीन के बाद नपुंसकता का डर, लेकिन इसे भी महज अफवाह करार दिया गया है। फाइजर की वैक्सीन से महिलाओं में बांझपन की समस्या आई, लेकिन सच्चाई यह है कि बांझपन की बात पूरी तरह से गलत है। वैक्सीन से जीवन भर सुरक्षा होगी, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है। सच यह है किसी भी वैक्सीन को लेकर साइड इफेक्ट कोविड से भी बुरे हैं वैक्सीन के, इसे भी नकारा गया है। वैक्सीन जल्दी में बनी और इसीलिए सही नहीं है, जिस पर जवाब ये कि पूरी तरह से सुरक्षित 110% सुरक्षा की गारंटी दी जाती हुई वैक्सीन के बाद कोरोना का डर, ये डर जो है, इस डर पर सच्चाई क्या है वो आपके सामने। कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये सेफ है ऑफ कोर्स 110%। साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। ठीक है। तो डॉक्टर सोमानी ने इसे सीधे तौर पर इन अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। वैक्सीन मंजूर होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने 3 ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देकर एक स्वस्थ और कोरोना मुक्त राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया है। बधाई हो भारत, ये कहा क्या है। तो आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, वो भारत में बनी है। ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दिखाता है कि वो आत्मनिर्भर है और अपने तरीके से दवाओं को बनाने में सफलता एक बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दिखाता है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए कितने तत्पर हैं। हम डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना योद्धाओं को विपरीत परिस्थितियों में उनके असाधारण काम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। कई लोगों को जान बचाने के लिए इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत इस वक्त सामने है और ये सभी वैज्ञानिक धन्यवाद के पात्र हैं।
दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद लोगों में उत्साह का नया संचार हुआ है। पटना के लोगों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही वैक्सीन लोगों को दिए जाने शुरू हो जाएंगे और 2021 में कोरोना का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। बहुत ही राहत भरी खबर है भारतवासियों के लिए। पूरे देश में कोरोना महामारी के लिए सब लोग त्रस्त हैं और भारत में इसका मंजूरी मिल गया और हमें विश्वास है हमारे सरकार ने जो काम किया इस कोरोना वैक्सीन को लेकर के बहुत ही सराहनीय है और जितना जल्द हो सके इस कोरोना वैक्सीन से हम सभी भारतवासी कोरोना मुक्त हो जाएंगे, ये हमें आत्मविश्वास है। बिल्कुल लगता है कि यदि सभी लोगों को कोरोना का जो टीका है अगर वो लगे तो धीरे धीरे भारत जो है कोरोना वायरस पर अपना जो है मजबूती से अपना प्रभाव दिखा देगा। हाँ, तो वैक्सीन आ गया है तो डर तो खत्म होगा ही। लोगों में जो डर बना हुआ है वो तो डर खत्म होगा और धीरे धीरे इसी तरह से कोरोना भी खत्म हो जाएगा। जब टीका लगना शुरू हो जाएगा तो फिर रोग का जब दवा आ ही गया तो रोग तो खत्म हो ही न जाएगा। नहीं, लोगों को तो बहुत उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है और वैक्सीन आ जाने के बाद बहुत सारा जो समस्या है लोगों के दिल में जो डर है वो ख़त्म होगा और लोग फ्रीडम महसूस करेंगे। जो अभी तक जो प्रभाव पड़ रहा है वो उसमें कमी आएगी। ये सब है, फायदा तो है, बहुत सारा फायदा है। इससे बहुत राहत मिलेगा लोगों को। इस भारत सरकार की जो ये इन्होंने जो इनिशिएट किया है इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग प्रिकॉशन भी कर रहे हैं पहले से और अगर ये टीका उनको मिलना शुरू हो जाएगा वैक्सीन तो इससे जो संख्या है वो धीरे लगातार घटना शुरू हो जाएगी। हम लोग को तो बहुत उम्मीद है इससे। अभी तो वो ट्रायल पर ही है, अभी तो जब उसका ये होगा तो अभी लिमिटेड किया गया है कि अभी 3 करोड़ का ही लिमिट दिया गया है कि 3 करोड़ पर ही ये गया और ओवर एज के लिए दिया गया है इसको। उनको किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन हो उस पर भी साइड इफेक्ट्स उसका भी देखना होगा कि कितना हद तक वो सक्सेस हो सकता है, क्योंकि वो एक कोरोना का एडवांस ये एक स्ट्रेन ये हो रहा है तो वो ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव होगा इस पर अभी सोचना होगा। कोरोना से वैक्सीन आने के बाद लड़ाई और अच्छे से और तेज होगी और लोगों में डर उसका खत्म होगा। कोरोना का डर तो वैक्सीन के आने के बाद बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि एक तो हमारी जो मेंटालिटी जो होती है कि नहीं, हमें ऐसा फील होता है कि नहीं अब वैक्सीन आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें प्रिकॉशन तो लेना ही होगा। सेफ्टी उसके बावजूद भी बरतनी होगी। ऐसा नहीं है कि टीका है तो जो अभी हम लोग। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त श्री कृष्णापुरी पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, नया साल नई उम्मीदों का साल और इस नई उम्मीद के साथ जिसका इंतजार सभी देशवासी कर रहे थे और सिर्फ देशवासी क्यों दुनिया के तमाम लोग कर रहे थे कि वैक्सीन सामने हो और उस वैक्सीन के साथ साइकोलॉजिकल दबाव जो लोगों के ऊपर था उस दबाव पर कम से कम जीत जरूर शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए पटना के लोग ये बातें करने लगे हैं कि अब हम कोरोना बीमारी से अब 2-2 हाथ लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन को तैयार कर लिया। हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ जो इस उम्मीद में थे कि कब वैक्सीन आता है ताकि हम इस कोरोना से लड़ सकें। अब वैक्सीन आ गया है, भारत सरकार ने मंजूरी दी है। क्या लगता है कि अब आप लड़ाई लड़ सकेंगे कोरोना से? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये तैयार किया है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और पूरे विश्व में ये जाएगा मैसेज कि हमारे यहाँ सबसे पहले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन तैयार हो चुका है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरा विश्वास है, पूरे भारतवासियों पर विश्वास है। उनको विश्वास है कि ये कोरोना वायरस से का जो वैक्सीनेशन निकला है वो निश्चित तौर पर कारगर रहेगा, सफल रहेगा और लोगों की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पूरा विश्व इससे तबाह हुआ है, इसलिए एक बहुत बड़ी बातें आई हैं कि कोरोना वैक्सीन बन चुका है और पब्लिक का विश्वास इसमें धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित तौर पर। शैलेंद्र जरा ये भी जानने की कोशिश कीजिए, ये भी पूछिए कि कोई शक, कोई डर, कोई शंका है क्या कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? किसी तरह की कोई शंका मन में? ये चाह रहे थे कि बिल्कुल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लगता है कि आपको डर भी है वैक्सीन को लेकर के, किसी तरीके की शंका भी है? नहीं, हमें भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों पर पूरा विश्वास है
कि इन लोगों ने जो ये वैक्सीन निकाली है ये पूरी तरीके से कारगर होगी और देश के सारे लोगों को सुरक्षित रखेगी, इसका पूर्ण विश्वास। वैक्सीन को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। हमें लगता है कि 2021 हम लोग कोरोना मुक्त होंगे। बिल्कुल, आप उम्मीद होगी आपको कि वैक्सीन जल्द आए ताकि हम फिर ये मास्क से आजादी मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मास्क से आजादी जो है वो पूरा हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया चाहती है और इसके लिए हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन का शॉट जो है वो आम जनता को मिले और हम जो है शैलेंद्र लेकिन अभी आम जनता को इंतजार करना होगा, युवाओं को इंतजार करना होगा, क्योंकि इसको चरणबद्ध तरीके से लगाया जाना है, लोगों तक दिया जाना है, क्योंकि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। तब तक ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर तरीका है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है और देखिए आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन क्या लगता है कि आपको भरोसा है कि जो हमारा स्वदेशी वैक्सीन है वो कारगर होगा पूरी दुनिया? बिल्कुल कारगर होगा और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना एफर्ट डाला है पिछले 9 महीने से, जो सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसका रिसर्च करने पे, और आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड स्तर पे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये ऐसे भी जो दूसरे वैक्सीन बनाती है उसके लिए सबसे जानी मानी इंस्टीट्यूट है। तो हमें पूरा भरोसा है इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत सरकार के साइंटिस्ट की कैपेबिलिटी। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग को उम्मीद है 2021 हम लोग कोरोना मुक्त हो जाएंगे। ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर सबकी और हमारी सरकार की पहल। निश्चित कोरोना मुक्त होंगे 2021। बिना डरे वैक्सीन आने पर आप टीका लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, सुरक्षित और कारगर होगी, इसे भरोसा है। 2020 को एक त्रासदी की तरह भूलने की उम्मीद है 2021 में हम लोगों को, और फिर भी प्रिवेंशन अपना मास्क और ये जरूरी रहेगा, डिस्टेंसिंग करना होगा। नए वर्ष पर देशवासियों के लिए भारत सरकार ने कितना बड़ा तोहफा दिया है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की और हमारे वैज्ञानिकों की ओर से कि जिस त्रासदी, जिस पीड़ा से हम लोगों ने 2020 को काटा है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और लोगों ने एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये वैक्सीन सेफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें करोड़ों लोगों की डेथ वैक्सीन से के चलते प्रभावित हुए हैं। करोड़ लोगों की प्रॉब्लम हुई है, इसको लेकर के 15 से लाख से ज्यादा डेथ हो चुकी है। हो सकता है करोड़ में 1-2 का रिएक्शन हो तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सेफ है ये चीज। बिल्कुल, लोगों का मानना है कि सेफ है। आप वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने खुद का, भारत ने अपना वैक्सीन तैयार किया। भारत ने जो अपना वैक्सीन तैयार किया है, मेरा यही कहना है कि जितनी से जल्दी हो ये वैक्सीन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगा जाए, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि भाई अपने आप को छोड़ करके पहले देशवासियों को देखा गया है। इसलिए मेरा यही कहना है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। मन में तो कोई अब डर नहीं रहा होगा कि अब तो वैक्सीन आ गया? नहीं, अब कोई डर नहीं है, अब तो और आजादी से घूम सकते हैं। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का कोई डर नहीं रहेगा, मास्क से मुक्ति मिल जाएगी हम लोगों को। तो बिल्कुल देखिए, पटना के लोगों में खुशी है और लोग निडर होकर वैक्सीन लगाने को तैयार हैं और लोगों का यह भी कहना है कि जो पहले जो वॉरियर है कोरोना के, वो उन्हें लगना चाहिए, जो कोरोना पर काम कर रहे हैं, रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे हॉस्पिटल के लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों को ये पहले लगना चाहिए। और यदि वैक्सीन आता है तो वो लोग बिना डरे इस वैक्सीन को, इस टीका को लगाएंगे और अपने पूरे परिवार के साथ जाकर के वो इस टीका को लगवाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता हुआ तमाम देशवासियों की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं। पटना के लोगों की प्रतिक्रिया हमने आप तक पहुंचाई, जो बेहद खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद उनसे की जाती है, और एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हम चाहें तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में हम उससे निकलने का रास्ता आसानी से ढूंढ निकाल सकते हैं। और फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन का तैयार होना आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद उन्होंने दिया। अब तो कोविशील्ड और कोरोना के वैक्सीन, इन मामलों में जब भारत आत्मनिर्भर हो गया तो इसीलिए हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जो सबसे ज्यादा साधुवाद योग्य व्यक्ति हैं वह माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। हम अभिनंदन करते हैं बिहार की जनता की ओर से। और
कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीन का ऐलान के बाद जरूरत होगी हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और खबर वैशाली से, जहां पर जमकर पत्थरबाजी और फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से उपद्रवी तत्व पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई है। इस घटना में एक शख्स के जख्मी होने की बात सामने आ रही है, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों के लोगों को आरोपी बनाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जंदाहा इलाके का है और 1 हफ्ते पुराना है। और अब बात एक वायरल वीडियो की। जी हां, वायरल वीडियो भोजपुर जिले के बलुआ पंचायत के मुखिया रामजीत पांडे का बताया जा रहा है। वीडियो आपके सामने, वीडियो 19 दिसंबर का है, जहां शादी समारोह में मुखिया जी नर्तकी के साथ डांस कर रहे हैं। देखिए, ये काले सूट बूट में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये है मुखिया जी नर्तकी के साथ जमकर ठुमके लगाते हुए। हालांकि जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन भोजपुर जिले में मुखिया जी का ये डांस वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने को न्यूज़ 18 लेकर आया है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस में देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्के हैं, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर रहे हैं। यह खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। जी हां, दिल्ली की 12 साल की पारिकुल भारद्वाज, जो भारत की सबसे कम उम्र की हाई अल्टीट्यूड रेस्क्यूअर हैं, और वो जो देवों के देव महादेव के घर केदारनाथ में कमाल कर चुकी हैं। जून 2019 बाबा केदारनाथ के द्वार पर 13 साल की एक निडर बच्ची -7 डिग्री तापमान पर कुदरत से जूझते श्रद्धालुओं का फरिश्ता बन गई। जब 14,000 फीट की ऊंचाई पर ठंड और थकान से बेहाल होकर श्रद्धालु बेहोश होने लगे, तो मौसम और इंसान के बीच दीवार सी बन खड़ी हुई परिकुल भारद्वाज। परिकुल के इसी शौर्य को सराहा गया और इसी साल जनवरी में राष्ट्रपति के हाथों बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारी परिकुल भारद्वाज
पहाड़ों पे यूजुअली कोई फीमेल डॉक्टर ज़्यादा होती नहीं, और सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं बच्चे और लेडीज़। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि कोई उनसे बात कर सके, उनकी प्रॉब्लम के बारे में समझ सके, क्योंकि हर कोई काम जैसे कि कोई मेल डॉक्टर है वो किसी फीमेल से इतने आराम से बात नहीं कर सकता। काफ़ी सारे यात्री लेडीज़ यात्री थी जो भीग गई, फिर भी भीग जाने के बाद में वो बेहोश हो गई। परिकुल ने आकर के तुरंत हमारे जो 6 सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड हॉस्पिटल को बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर कुछ लेडीज़ बेहोश हो गई हैं। तो हमारी रेस्क्यू टीम ने वहाँ पर जाकर उन लोगों को रेस्क्यू किया और उनकी जान भी बचाई। परिकुल देश की पहली और सबसे छोटी उम्र की फीमेल रेस्क्यूअर है और उसे 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड, ITBP, NDRF, BSF और एयरफोर्स से साझा ट्रेनिंग मिली है। 2017 से लेकर 2019 तक लगातार 3 साल परिकुल ने अपनी गर्मी की छुट्टियों के पूरे 45 दिन केदारनाथ में बिताए और वहां श्रद्धालुओं की सेवा के इसी जज्बे पर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक शाबाशी पाई। बहादुर बच्चों की परेड में परिकुल शामिल हुई, थल सेनाध्यक्ष ने सराहा और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आया। लेकिन परिकुल की एक इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। आगे के लिए मैंने सोचा है कि हम अपना एक इंस्टीट्यूट लाए जो कि पहाड़ों पे हो और हम वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दे सकें, और कैसे वहाँ पे हम पहाड़ों पे कैसे सबको मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उनको स्पेशली ट्रेन कर सकें। ये सपना आज नहीं तो कल पूरा करेगी परिकुल, क्योंकि उसे पहाड़ों से प्यार है। पहाड़ की ऊंचाइयां उसे डराती नहीं है, बल्कि और ऊंचा उठने का साहस और जुनून देती हैं। तो ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। तो 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला, और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।